अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। महत्वपूर्ण न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, हाल ही में एशिया कप आयोजित किया गया था यूएई में। खेल की जो भावना है वो आप सबके बीच में एकता, आप सबके बीच में समरसता, एक दूसरे के करीब नज़दीकी लाने के लिए आयोजित की जाती हैं। यही कारण है कि एशिया कप का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। वही एशिया कप जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि उसमें भारत और भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान भी उपस्थित था। हालांकि भारत उसमें जीत ना सका, लेकिन श्रीलंका उसका फाइनल विजेता बनकर बाहर आया और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। साथियों, अब मैच तो हो चुका है। मैच के माध्यम से जिसको टिकट बेचने थे बिक चुके हैं। टिकट के बाद में जो मिलने वाला रेवेन्यू था वो सब शेयर वेयर हो लिया है। फिलहाल जो घटना निकल कर आ रही है वो ब्रिटेन से है। उस मैच के बाद से ब्रिटेन के अंदर कुछ प्रमुख स्थानों के ऊपर इस प्रकार के दंगे भड़क गए हैं कि कम्युनल वायलेंस का रूप ले चुके हैं। और कम्युनल वायलेंस के रूप में भी विशेष रूप से जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको मॉब के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। शुरुआत एक जगह से हुई थी, अब धीरे धीरे वो अन्य स्थानों पर फैलती हुई जा रही है। इस कारण से यूके के अंदर जो इंडिया के एम्बेसडर हैं उनके द्वारा इस घटना का विरोध भी दर्ज कराया गया। तो चलिए इस घटना की विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप न्यूज़ कटिंग्स के माध्यम से देख रहे हैं कि इंडिया कंडेम्स वायलेंस परपेट्रेटर अगेंस्ट इंडियन कम्युनिटी इन लिसेस्टर। ये कोई जगह है, लिसेस्टर नाम से एक जगह है। इस जगह के बारे में सितंबर 19 की खबर है, जिसमें कि भारत ने इस घटना को कंडेम किया है, इसको दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और इसकी निंदा करते हुए कहा है कि ये एक प्रकार से निंदनीय घटना है। इंडिया कंडेम्स वेंडलाइजिंग ऑफ टेम्पल इन यूकेज लिसेस्टर, और इंडिया ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड की है, क्योंकि यूके के अंदर हिंदू टेम्पल को नुकसान पहुंचाया गया है। आप यहां पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से इस घटना को देख सकते हैं। ये आपको पुलिस फोर्स खड़ी दिखाई दे रही है। यानी एक प्रकार से आप इसको ये देखने का प्रयास करें कि ये तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि यहाँ की पुलिस कितनी मूक बगीर बन करके खड़ी हुई है। ये एक टेम्पल है, उस टेम्पल के सामने भगवा ध्वज लगा है और उस भगवा ध्वज को एक प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने ही चढ़कर उतारता है। ना केवल उतारता है बल्कि उसे आग भी लगाता हुआ दिखाई दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रेजेंस में, पुलिस की प्रेजेंस में यहां पर एक मतलब जो प्रदर्शनकारी है वो चढ़ता है। एक टेम्पल के सामने चढ़ करके ये व्यक्ति इस प्रकार से जो टेम्पल के आगे लगा हुआ ध्वज है उसे हटाता है, उतारता है और पब्लिकली ये यहां पर इसमें आग लगाता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं, इस्लामिस्ट मॉब वेंडलाइजेस हिंदू टेम्पल इन लिसेस्टर। घटना कहां से शुरू हुई थी? घटना शुरू हुई थी खेल से। खेल के अंदर ये जो घटनाएं अब हो रही हैं ये केवल कम्युनल वायलेंस को दर्शाने वाली घटनाएं हैं। आप यहां पर एक तस्वीर और देख सकते हैं जिसमें एक प्रदर्शनकारी के द्वारा मंदिर के सामने लगे हुए ध्वज को आग लगाते हुए दिखाया गया है। ये सब घटनाएं वर्तमान में यूके के अंदर और विभिन्न ट्विटर अकाउंट्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। पुलिस डाइवर्टेड फ्रॉम क्वींस फ्यूनरल एज रिलीजियस वायलेंस इग्नाइट्स इन लिसेस्टर। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहां पर जो दंगे भड़के वो इतने जबरदस्त थे कि पुलिस जो कि क्वीन के फ्यूनरल में लगी हुई थी, आपको मालूम होगा मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ ये घटना साझा की थी कि वहां की महारानी जो हैं उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दुनिया भर के वीवीआईपीज वहां प्रेजेंट थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए पूरे देश की पुलिस को चाक चौबंद किया गया था। लेकिन जहां ये सब हो रहा था उसके कुछ ही दूर पर दंगे भड़क चुके थे और इस कारण से वहां से पुलिस को मोबिलाइज करके इन दंगों को शांत कराने के लिए भेजा गया। यही कारण है कि इंडिया के हाई कमीशन जो कि लंदन में है, उन्होंने स्ट्रांगली इसे कंडेम किया है। वायलेंस अगेंस्ट द इंडियन कम्युनिटी इन यूनाइटेड किंगडम लिसेस्टर amid report of large scale unrest and serious disorder in the city following communal clashes over the weekend leading to 47 arrests so far। अभी तक 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन का सितंबर 19 का ट्वीट है, जिसमें दिखाया गया है कि वे स्ट्रांगली कंडेम द वायलेंस perpetrated against the Indian community in Leicester and vandalization of premises and symbols of Hindu religion. We have strongly taken up this matter with the UK authorities and have sought immediate action against those involved in this attack. We call the authorities to provide protection to the affected people। ये सितंबर 19 का हाई कमीशन ऑफ इंडिया का जो लंदन में है उसके द्वारा किया गया ट्वीट है। आइए घटना को थोड़ा विस्तार से और जगह को पहचानने का प्रयास करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जगह है इंग्लैंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है लिसेस्टर, जो कि हमने यहां पर आपको ब्लॉग में दिखाया हुआ है।
अब इस जगह को अगर आप नोटिस करते हैं, जो कि लंदन के आसपास दिखाई पड़ता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ आयरलैंड में हो या वेल्स में हो, ये बिल्कुल इसके नजदीक ही क्षेत्र में दिखाई पड़ती हुई जगह है। एशिया कप में आपको याद होगा 28 तारीख को मुकाबला था भारत का और पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले के अंदर भारत ने जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद से क्या हुआ कि मैच के बाद में जो इंडियन फैंस थे वो इस जीत को जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। एशिया कप T20 का टूर्नामेंट जो 28 अगस्त को हुआ था, उस दौरान इंडियन जो जनता है, जो मतलब मैच को जीतने पर सेलिब्रेट कर रही थी, उसका वहां पर लोकल लोगों के द्वारा विरोध किया गया। लोकल से मतलब था कि जो हार गए उनके द्वारा इस घटना का विरोध किया गया कि आप मतलब जीतने के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इस वजह से वहां पर उस समय भी क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में यह मैच आगे बढ़ा और थोड़े दिनों बाद इंडिया हार गया, और दूसरे मैच में जब इंडिया हार गया तो ये लोग प्रदर्शन करते हुए जीत का मैच, यानी कि सितंबर 4 को जब पाकिस्तान मैच को जीत गया तो पाकिस्तान की साइड से एक प्रकार से मतलब लगभग 10,000 यूथ जो हैं उन्हें बर्मिंघम से लेकर के आया गया सेलिब्रेट करने के लिए इस लिसेस्टर नामक जगह पर। मैच कहां हो रहा था? यूएई के अंदर मैच हो रहा है। सेलिब्रेशन के नाम पर दंगे कहां हो रहे हैं? यूके के अंदर दंगे हो रहे हैं। और हो क्या रहा है? अब देखिए यहां पर एक चीज और मैं बताता हूं। ये लिसेस्टर है, यहां पर लोगों ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए बर्मिंघम से लोगों को बुलाया है। बर्मिंघम लिसेस्टर से दूर है, आप इधर देख सकते हैं, ये बर्मिंघम दिखाई दे रहा है, और यहां पर 10,000 से ज्यादा जो यूथ है उसको पाकिस्तान के समर्थन में बुलाया गया और जीत के जश्न को यहां पर मनाया गया। इसकी वजह से जो है यहां पर प्रॉपर तरीके से प्रदर्शन होने लगे, और उस प्रदर्शन के अंदर एक नारा दिया गया, और नारा था कि इस्लाम खतरे में है, और इस्लाम खतरे में है ऐसा कहकर के वहां पर कुछ लोगों ने लोकल हनुमान टेम्पल के ऊपर डेरोगेटरी जो कार्य आपको मैंने दिखाए वो किए। 6 सितंबर को इसी लिसेस्टर के अंदर यह हिंसा शुरू हुई, जिसके बाद से पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया, और यहां पर लिसेस्टर पुलिस के चीफ कांस्टेबल रॉब निक्सन ने बताया कि लोग धार्मिक इमारत के ऊपर लगे झंडे उतार रहे थे। यह पुलिस ने अपने द्वारा दिए गए बयान के अंदर इस बारे में चर्चा की है। यह पुलिस के द्वारा 18 सितंबर को दिया गया बयान है, जिसमें कि यहां पास मेंशन की गई है कि पुलिस रोट ऑन ट्विटर, पार्ट ऑफ ईस्ट लिसेस्टर एक्सपीरियंस सीरियस डिसऑर्डर यस्टरडे इवनिंग, यानी सैटरडे 17 तारीख के दिन, into this morning when large crowd formed after group of young men began an unplanned protest। यानी बिना सोचा समझा जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसकी वजह से ये सारी घटनाएं अंजाम के रूप में निकली। चूंकि यहां पर एक झंडे को आग लगाई जा रही है, हनुमान मंदिर के सामने से उतार करके झंडे को आग लगाई जा रही है, इसकी वजह से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। चूंकि टेंपल की इमारत पर चढ़कर के प्रदर्शन किए गए, प्रदर्शनकारियों के द्वारा अभद्र मतलब प्रदर्शन किया गया, और ऐसी स्थिति के कारण जो है यहां पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा इसका काफी कड़ा विरोध किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा अपनी जानकारी तमाम सिचुएशंस के बारे में समय समय पर ट्वीट्स के माध्यम से दी जा रही है। सिचुएशन इन ईस्ट लिसेस्टर इज काल्मिंग एंड अंडर कंट्रोल। पुलिस कह रही है कि यह अंडर कंट्रोल है, और हमने इस घटना के अंदर लोगों को कहा है, नंबर जारी किया है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर गुनहगार है तो हमें सूचना दें, क्योंकि यहां पर जो लोग थे वो बाहर से बुलाए गए थे, इसलिए जानकारी मिलना जरूरी है। आप यहां पर देख सकते हैं पुलिस ने अपने द्वारा स्टेटमेंट में यह कहा है कि जो लोग आए थे वो कहीं बाहर से थे। इसके बाद में यहां की जो एमपी हैं उसने भी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, पुलिस से इस घटना को कंट्रोल करने की अपील की। प्रॉपर तरीके से इन्होंने हेड कांस्टेबल जो होते हैं, चीफ कांस्टेबल, यहाँ पुलिस वाले चीफ कांस्टेबल की तरह, हेड कांस्टेबल की तरह नहीं होता, यहाँ कांस्टेबल रैंक से ही चीफ पद तक लोग जाते हैं, तो उन्हें लेटर लिख करके यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉल किया है। ठीक है ना? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट लिसेस्टर के अंदर जो हुई घटना है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से पुलिस के द्वारा अपडेट बार बार दिए जा रहे हैं। यह सब घटना हो गई। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस घटना के लिए जो मॉब आई थी वो बर्मिंघम से बुलाई गई थी, तो अब यहां पर तो शांति हो गई। उसके बाद में जो लोगों की गिरफ्तारी हुई वो तो अपनी जगह है, अब बर्मिंघम के अंदर फिर से अब प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अभी रिसेंटली क्या न्यूज निकल करके आ रही है कि ये जो लोग थे जिन्होंने यहां पर प्रदर्शन किए थे लिसेस्टर में, अब ये यहां से निकल करके प्रदर्शन करने पहुंच चुके हैं बर्मिंघम के अंदर। आप देखिए, कम्युनल वायलेंस इरप्ट इन यूके बर्मिंघम एंड स्मैथविक आफ्टर लिसेस्टर टेंपल वेंडलाइज्ड। और ये 21 तारीख की यानी कि आज की घटना है। यानी कि यूके के अंदर धार्मिक सद्भाव को बरकरार रखने के सरकारी प्रयास शून्य की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर 200 से ज्यादा मास्क लगा करके प्रोटेस्टर्स जो हैं वो हिंदू टेंपल के सामने
प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। यहां की जो पुलिस है वो बोल रही है कि हमने मतलब जो घटना है उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने मॉस्क में जाकर के मतलब घटना को नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसा अभी तक फिलहाल कुछ चीजें नोटिस नहीं की गई हैं। वहीं एक चीज और निकल करके आ रही है और वो ये है कि जो मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है उनका कहना है कि जो इंडियन कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन इन लंदन है, उन्होंने केवल यह क्यों कहा कि हिंदू ही इंडियन है, यानी कि इंडियंस की तरफ से हिंदुओं का ही पक्ष क्यों लिया गया, जबकि इस मैच में इंडिया के साथ साथ सिख और मुस्लिम भी खड़े थे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। हालांकि जिन भी टेंपल्स को नुकसान पहुंचाया गया है वो केवल हिंदू टेंपल्स हैं। अब इन सब बातों का एक बार में सार निकालते हैं और सार केवल इतना सा है कि यूके जो कि दुनिया में डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, वो देश जो दुनिया में बताता है कि किस प्रकार से लोकतंत्र की बहाली की जाए, वो अपने यहां पर कुछ लोगों को, कुछ मुट्ठी भर लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पुलिस यहां की हाथ बांध करके खड़ी हुई है और ये अक्सर ऐसे मुद्दों पर जब कहीं देश के अंदर किसी प्रकार की घटना भड़कती है तो ये प्रवचन देने के लिए निकल पड़ते हैं। हम सबको देखने की आवश्यकता है कि सांप्रदायिक सौहार्द के भाव में जब दूसरे लोग हाथ तापते हैं देश में लगी आग पर, तो आप लोगों को प्रभावित होने से बचना चाहिए। आप लिसेस्टर में भारतीय मूल के 1 लाख लोग उपस्थित हैं। शहर की आबादी 3.30 लाख लोग है। भारतीय मूल के यहां पर 1 लाख लोग रहते हैं और पाकिस्तानी मूल के मात्र 8,000 लोग रहते हैं। लेकिन धर्म के हिसाब से अगर बात करें तो लिसेस्टर में हिंदू 50,000 रहते हैं, मुसलमान 61,000 रहते हैं और सिख 15,000 रहते हैं। अगर ब्रिटेन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन में लगभग 4.8% मुस्लिम निवास करता है और 1.5% हिंदू निवास कर रहा है। इस वजह से यहां पर बड़ी मात्रा में कम्युनल वायलेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के हितों की लड़ाई करने के लिए, अपने अपने हितों को साधने के लिए यहां पर इस प्रकार के राइटफुल अधिकार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी सवाल जो लास्ट में निकल कर आता है वो ये है, इनका समाधान क्या है, और ये एक अपने आप में चिंता का विषय भी है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपने द्वारा जो सलाह है, यानी कि आपकी राय में इस प्रकार की घटनाओं का समाधान क्या है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अपने सभी साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।